मैंने आपको समझाया लेकिन आपके समझ में नहीं आया। मेरे साथ में आए लेकिन आज ये चकमोह में अभिमन्यु अकेला बचा है। क्यों ना मेरे प्राण चले जाए, मैं मर जाऊं, लेकिन जब तक सातवारों का भेदन नहीं करूंगा तब तक नहीं जाऊंगा। इसलिए प्रस्थान करना हुआ मेरे द्वार की तरफ। लेकिन मैं किसी को डरता नहीं हूँ, ना तो हमें किसी की चिंता है कि हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन, इसलिए प्रस्थान करता हूँ अगले द्वार की। बोल, तू कौन है? तेरा नाम क्या है? सुन, गुरु का गुरु कहता हूँ, कृपाचार्य है नाम मेरा। क्या तेरा नाम कृपाचार्य? ये चंचल डंकर का क्या नाम? कृपाचार्य नहीं, इनका कहा खुरपाचार्य। हे बाबा, थोड़ा डाउन बात करिए, सोचो विचार करो। आप तो गुरुओं के गुरु हैं। बोल, गुरुओं के गुरु, कुल गुरु कृपाचार्य महाराज। बोल, क्या कहना चाहता हूँ? नीति अनीति आप सब कुछ जानते हो, हम लोगों का मार्ग क्यों नहीं छोड़ देते? अच्छा, इसका मतलब तुम ही दुर्योधन का गलत अनाज खा रखे। अच्छा बेटा, मनो बातचीत करिए, मैं आकर माचिस दिल्ली खर्चा है।
छोड़ दो। छोड़ दो। प्यार से समझा रहे, हमारे समझ में नहीं आ रहा। अब कहा धुना छोड़ दे। सादा खोल दी, चलो। नमस्ते। प्यार से समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। बात भैया छोड़ दो। वाह बेटा मन्नू, हम तुम्हारी वीरता पे अति प्रसन्न हैं। जितनी प्रशंसा करें उतनी कम ही कम है। चलो अब देखते हैं चौथे द्वार पे दुर्योधन कौन सा महारथी लगा रखा है। चंचल चल प्रस्थान करते हैं आगे द्वार की तरफ। श्री कृष्ण भगवान का जयकारा लगाते हुए चलो चंचल प्रेम से बोलो बाबा श्री कृष्ण भगवान की जय। और मूर्खा धीराज, यहाँ पर बात करना तो हमारी इच्छा अनुसार। अच्छा यही माँ तुम भाई काहे दिक्कत हो, विकलांग हो तब तो कहीं। इसीलिए कहते हैं जिह्वा को संभाल कर बात कर। अच्छा बेटा मन्नू बातचीत करो, नहीं तो इनका पोलिया ड्रॉप पिया जी। चौथे द्वार के रखवाले आपका नाम क्या है? नाम अगर हमने नाम अपना तुम दोनों को बतला दिया तो जहाँ पर खड़े हो वहाँ की जमीन ही फट जाएगी। नाम का है बम हो चलो आपका नाम क्या है? अच्छा तुम्हारी ये जिद है तो हम अवश्य तुम्हें बतलाएंगे कि मैं ही सपनी हूँ इधर देख तू। हाँ मैं तुम्हारा नहीं इंतजार कर रहे थे। कि मैं ही सपनी हूँ इधर देख पांडवों को नाच नचाया था। कि मैं ही सपनी हूँ इधर देख पांडवों को नाची नचाया था। ताकने के हाथों द्वारा तेरे माता हो जिसके कारण तेरे पार के पांचों बाप अभी तक चैन की सांस न ले सके। मैं ही वो सकनी हूँ जिसके कारण तेरे पांचों बापों को लंका ग्रह में कैद कर उसमें अग्नि लगवा दी गई। मैं ही वो सकनी हूँ जिसके कारण तेरी माता द्रौपदी का सभा के बीच में छीन हरण किया गया। वो समझ में आया? समझ में आया। मैं तेरा ही विचार कर रहा था कि तूने ही मेरे दादा सर्वदा कुचाल सिखाई है। जो आज यहाँ पर है भड़की वो तेरी ही
ये आ गए हमारे कमलेश प्रधान जी भाई। कमलेश प्रधान जी लालापुर की ओर से 20 रुपया चलती हुई सेल पे इनाम दे रहे हैं हमारे लिए। और कहना है प्रधान जी का, इनका पोलिया ड्रॉप जरूर पिला दे हो मामा सगुनी। देखता है हमारी कृपाण को। शकुनी, मैं तेरा ही तो इंतजार कर रहा था। आज तू मेरे सन्मुख आया, तू नहीं मेरा दूसरे को बहकाकर करोड़ पांडु में जुए का खेल खिलवाया, सब कुछ जितवा दिया। जब कुछ नहीं बचा तो मेरी माता द्रौपदी को दांव पे लगवाकर उसके छीरों को खिंचवा दिया। अरे जीत तो जाएगा। नादान बालक, होश में रहे, होश में। होश में? आज तेरा होश मैं खराब करूंगा। अच्छा, तुम बेहोश हो जाएगा तब मैं चंचल से कहूंगा, फिर मारेगा, फिर बेहोश हो जाएगा। अच्छा, एक बार ये तो सोच ले, जब तेरे 5 के 5 आप हमारे सन्मुख एक पर न टिक सके, तुम दोनों में वो क्षमता कहाँ? उनको जाने दे। वो नहीं जुए का मंडप है, वो नहीं जुए का मंडप है। जो बाजी जीतोगे छल से, उस समय काम लेना होगा दादाजी ज्वारी खुद पर से। तो फिर तैयार। आप सोच रहे थे तुम लोग वीर हो या कायर हो, क्योंकि ये चक्र भी हो, ऐसा भी हो है। इसके अंदर आना तो बड़ा ही आसान है, लेकिन निकल पाना उतना ही कठिन है। आप समझ गए, तुम सचमुच में वीर योद्धा हो। अरे तुमका देखते खोलने खोले थे। मामा जहाँ जहाँ होते हैं तहाँ तहाँ नाच के। हम कई मामों के विषय में जानते हैं। मामा माहिल न होते तो आल्हा उदन में संग्राम नहीं होता, और मामा मारीच रावण का साथ नहीं देते तो शायद सीता हरण नहीं होता। एक मामा गोहुन होत गोहुन चले नहीं देते। अब मामा सगुनी, सगुनी नहीं, इनका कहो फकनी। ये देखा, ये देखा, ये है शकुनी का माया। तुम दोनों आगे शकुनी के माया चाल में बचकर नहीं जाओगे। भाग्यश्री, मेरे आंखों के सन्मुख दोनों के सरों को काट कर ये दुर्योधन की चाल है। एक एक द्वार पे 2-2 महारथी लगा रखा है। नहीं, आगे जाओगे 4-4 मिलेंगे। क्या मैदान बालक, यह क्या? चक्रव्यूह में अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। बेटा, चक्रव्यूह में क्यों चले आए पुत्र? चौथे द्वार के रखवाले, पहले अपने आप से बोलो, आपका नाम क्या है? और ये आगे गुलाब वर्मा जी भाई लालापुर की ओर से
ये 20 रुपया चलती हुई सिंह पे वर्मा जी पुरस्कार दे रहे पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। अब बल्लो तू मेरा परिचय जानना चाहता है, सिर्फ तू ही नहीं संसार जानता है मैं वो हूं, तेरा पिता अर्जुन के समान बलवान महारथी योद्धा शौर्यपुत्र कर्ण। तू मुझे नहीं जानता, ले देख मैं ही कर्ण। करण, तब तो ये तुम्हारे पिता के समान बलशाली है, दादा है अपने, इनको प्रणाम करो और ये क्षमा कर देंगे, हम काम आप छोड़ देंगे। चाचा श्री मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप हमारे पिता के समान बलवान हैं, वीर हैं, इसलिए अभिमन्यु आपको प्रणाम करता है। किंतु बेटा अब मैं जो पूछने जा रहा हूँ जो बतलाओ कि पाजी बालक के जुल्म किया के मरने पे यहाँ आया है। पाजी बालक के जुल्म किया के मरने पे यहाँ आया है। और अपने उन पांचे पापियों पे के नहीं भूलेना। अपने उन पांचे और पापियों पे के नहीं भूलेना है। पौत्र अभिमन्यु कहाँ है धर्मराज, कहाँ है गदाधारी भीम, कहाँ है अर्जुन, ये सब के सब कहाँ रह गए जो जलती हुई ज्वाला में तुझे झोंक दिया। चाचा श्री मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, इतना हमारे पास समय नहीं है, चलो युद्ध करने के तत्पर। तू क्या क्या युद्ध को खिलौना समझता है? अरे ये चक्रव्यूह गुफा है जहाँ आने वालों के तुम निशान मिलते हो, किंतु जाने वालों के नहीं। चाचा श्री क्या बतला कि तू किसकी मर्जी से आया है? मैं चक्रव्यूह में आया हूँ, अपनी मर्जी से आया हूँ, ये भी हुआ आपका भेदूंगा। अर्जुन सुत का मैं आया हूँ, मैं बालक तुझसे युद्ध करना नहीं चाहता। तेरी क्या क्षमता है कि तू मेरे आगे सामना करे? इसलिए पुत्र मैं इस बात को छोड़ता हूँ, आगे आने वाले समय में देखता हूँ तेरी वीरता कैसी है। चाचा श्री अगर ये द्वार छोड़ रहे हो और आगे जाने की अनुमति दे रहे हो तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ और अगले द्वार की तरफ प्रस्थान।